Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about weak base strong acid titration. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। उसके बाद हमने देखा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, जहाँ पे हमने एसिटिक एसिड और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया था और उसके न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन। ठीक है, वीक आपका कहां पर रहेगा? कोनिकल फ्लास्क में रहेगा और ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आपका ये ब्यूरेट में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कोनिकल फ्लास्क में इसको यूज करेंगे। तो एज पर द स्टेटमेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि वीक बेस का आपका एग्जांपल होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl। ठीक है, जब दोनों आपके रिएक्शन करते हैं तो आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ब्यूरेट लेते हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, एक हमने ब्यूरेट ली। इस ब्यूरेट में हमने क्या किया, इस ब्यूरेट में हमने HCl डाल दिया। अभी तक हमने एसिड नीचे लिया था, अब की बार हम बेस नीचे लेके देखते हैं। तो 0.1 नॉर्मल हमने क्या लिया, HCl यहाँ पर यूज किया, और कोनिकल फ्लास्क में हमने यूज किया यहाँ पर 0.1 नॉर्मल NH4OH, दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इनिशियल कंडीशन में आपके इस NH4OH की, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में NH4OH की pH कितनी है। जैसे कि आपको पता है, पहली बात तो ये आपका बेस है, तो इसके पास OH माइनस है, तो H प्लस कंसेंट्रेशन तो हम नहीं देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं OH माइनस कंसेंट्रेशन किसकी, 0.1 नॉर्मल NH4OH की। तो ये आपकी होती है, जितनी आपकी एसिटिक एसिड की होती है 1.34 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मोलर। ठीक है, सेम आपकी NH4OH की होती है। इससे हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं POH। तो POH इसकी आ जाएगी बेसिकली माइनस लोग 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 3। यही कैलकुलेशन हमने पिछली वीडियो में की थी, तो आपका आ जाता है 2.8297 समथिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका ये 2.9 आ जाता है, या 3 मान लेते हैं इसको। अब देखो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पीएच और वॉल्यूम के बीच में बनेगा, ना कि पीओएच के बीच में। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पीएच कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको पता है pH इज इक्वल टू द pKw, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, माइनस POH, जहां पर pKw आपका हमेशा क्या होता है 14 माइनस आपका मान लेते हैं 3। तो आपकी वॉल्यूम यहाँ आपके pH क्या आ गई 11। तो इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब तक आपका टाइट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, तो आपकी क्या है 11 है। 11 का मतलब क्या है कि आपका ग्राफ 11 से शुरू होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि बेस नीचे है। तो आपका ग्राफ 14 से नहीं, 14 अगर यहाँ पे NaOH होता तो 14 से स्टार्ट होता। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, तो 0.1 में आपका 0 POH वहां पर देखी जाती है, 0 POH होती है आपकी, और pH कितनी होती है 14। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका वीक बेस है, तो आपका ये 11 आएगा। तो दैट मीन आपका यहाँ पर ग्राफ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हम लोग pH लेंगे और यहाँ पर हम वॉल्यूम लेते हैं, जैसे कि हमने अभी तक देखते आए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, 15, 90, 100, 120। ठीक है, यहाँ पे आपका 14 के बाद 12, 10, 8, 6, 4, 2, ज्यादा गैप आ गया इसमें। ठीक है, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, दैट्स इट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। इनिशियल कंडीशन में pH कितनी है आपकी 11 पॉइंट समथिंग है, मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका ग्राफ 14 से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट होगा, 11 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा। मान लेते हैं ये आपका क्या है 11 है। ठीक है, 11 है यहाँ से, तो आपका ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू होगा। नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि ऊपर से एसिड आ रहा है, तो बेसिक पीएच आपके एसिडिक पीएच में कन्वर्ट हो रही है, तो ग्राफ आपका
डाउन होगा। ठीक है, अभी आपका डाउन होता है तब तक धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, क्योंकि इसकी इन्फ्लेक्शन रेंज यहां पर लिखी है 3 to 6.5। तो मान लेते हैं यहां पर आपका क्या है 6.5, तो 6.5 तक आपका ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरेगा। ठीक है, नीचे गिरने के बाद में जैसे 6.5 तक पहुंचेगा, ये क्या है आपका 99.9 ml पर है। ठीक है, 99.9 ml पर है। ठीक है, और यहां से लेके ये 100.2 ml तक, जैसे कि हम लोग पीछे भी देखते हैं, मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बनाई है क्योंकि हमको इन्फ्लेक्शन ट्रेंड से ही काम हो जाएगा। तो ये आपका कहां तक गिरेगा ग्राफ, यहां पर आपका 3 है, तो 3 तक क्या होगा आपका ग्राफ इस तरीके से डाउन होगा। ठीक है, और डाउन होने के बाद में कांस्टेंट आपकी हो जाएगी, मतलब आपकी एसिडिक पीएच बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। लेकिन इस रेंज में क्या है आपके सडन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन रेंज बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, बार बार सेम चीजें बोलना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सिंपल आप समझिए, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा पीएच और वॉल्यूम के बीच में। हमको इन्फ्लेक्शन रेंज पता होनी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए कि कहां पर आपके शार्प चेंजेस हो रहे हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए जो कि आपका 11 है। ठीक है, तो आपका एंड पॉइंट क्या होगा, 7 से नीचे आएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर आपका एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि एंड पॉइंट आपका नीचे क्यों आ रहा है। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में देखा था, 0 से आपका ग्राफ स्टार्ट होता था या 14 से स्टार्ट होता था। मान लेते हैं 14 आपका यहाँ पे है, इस तरीके से नीचे आपका ग्राफ ज्यादा था। अब ग्राफ आपका नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो एंड पॉइंट भी आपका नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आपकी 14 होती थी पीएच, यहाँ पर 11 है तो जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, दूसरा हमारा क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या यहाँ पे कोई कॉमन आयन इफेक्ट है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब आपका NH4OH टूटता है, ये आपका NH4 प्लस और OH माइनस में टूटेगा। और जो इसका साल्ट बना है NH4Cl, इसका जो NH4 है वीक एसिड से आया है, दैट मीन ये आगे चलकर टूटेगा, तो ये आपका NH4Cl टूटेगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ पे क्या है आपका NH4 कॉमन हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। जो OH माइनस आपके टूटे हैं वो भी दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, NH4OH में। दैट मीन बेसिक कंसंट्रेशन आपकी घटती जा रही है, OH माइनस आपके कम होते जा रहे हैं, लेकिन H प्लस आपके बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि HCl क्या है, कंटिन्यूअसली डिसोसिएट हो ही रहा है। अगर आप देखते हैं HCl के पास क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसकी रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, ये फॉरवर्ड होती रहेगी, और H प्लस आपके बढ़ते जाएंगे और OH माइनस आपके कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पीएच क्या आएगी, आपका एंड पॉइंट कहां पर आएगा, एसिडिक पीएच पर आएगा, 7 से कम पर आएगा। दूसरा हम देख सकते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या यहाँ पर कोई साल्ट हाइड्रोलिसिस होती है? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि हमारा साल्ट क्या है, ये आपका वीक एसिड से बना है, तो ये हाइड्रोलाइज होगा, और ये आपका हाइड्रोलाइज होता है NH4Cl प्लस वाटर। ये आपका क्या करेगा, NH4OH दोबारा बनाएगा प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ पे क्या है, H प्लस आपको और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आपका एंड पॉइंट 7 से नीचे आएगा, है ना, क्योंकि एसिडिक पीएच पर आएगा। H प्लस का मतलब क्या है, एसिडिक पीएच, सिंपल सी बात है। इंडिकेटर यहाँ पर कौन सा यूज होगा, यहाँ पर आपका एंड पॉइंट इन्फ्लेक्शन रेंज कहां पर आ रही है आपकी, 6.5 से लेकर 3 के बीच में आ रही है, और हमारा जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसकी पीएच रेंज होती है 4 to 6.5 या 4.5 to 6.5। तो दैट मीन इस एरिया में आपका क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर देगा, यानी कि मिथाइल ऑरेंज द सूटेबल इंडिकेटर फॉर दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, तो गाइस इसके बारे में इतना ही। बाकी आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो उससे प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि इन्फ्लेक्शन रेंज क्या है, एंड पॉइंट क्या है आपका। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग, एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड छोटी वीडियो के चक्कर में मत पड़िए कि आपको 5 मिनट की वीडियो मिलेगी तो अच्छी होगी। ठीक है, छोटी वीडियो में क्या है, कंटेंट भी कम होता है। अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता भी है आपको तो 5 मिनट में कितना बता पाएगा या बोर्ड पे कितना लिख पाएगा। तो दैट मीन वीडियो लंबी होगी तो उसका मतलब यही होता है कि कंटेंट ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, आलस को त्यागिए और लॉन्ग वीडियो देखिए। अगर वीडियो देखते हैं तो पूरे देखिए, ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर बीच में स्किप कर दोगे कि बाद में देख लेंगे, पहले देख लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड
थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।